हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार एंड वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में पूछा जा रहा है। अगर आप 2 ईयर से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो शायद आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपसे पूछना, बिकॉज 2 ईयर तक वो देखते हैं कि आपको बेसिक्स वगैरह क्लियर होते हैं कि नहीं होते। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपको उसमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो वेरियस वेज हैं हमारे पास परफॉर्मेंस ट्यून करने के लिए, लेकिन वन ऑफ द वे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा पासिंग फिल्टर्स इन योर यूआरएल। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट खोलने वाला हूँ। उस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि यूआरएल कैसे कैप्चर करते हैं, उसका डेटा जानेंगे। फिर देखेंगे कि हम यूआरएल कैसे कैसे पास करते हैं। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पर इस पे, लेकिन उसमें मुझे एक कमी लगती है कि उन्होंने एक सिंगल फिल्टर लगाकर दिखाया हुआ है, मल्टीपल फिल्टर्स किसी ने लगाकर नहीं दिखाए हुए। अभी हम फर्दर मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, सॉरी अपने इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने वाले हैं, DAOs फाइल एंड डेप्लीशन। सो एफडीआर डेप्लीशन मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में ये छोटा सा है, लेकिन इसकी मॉडलिंग काफ़ी अच्छी है जो बैकएंड में हो रखी है। मॉडलिंग और पावर क्वेरी में काफ़ी कुछ काम किया हुआ है इसमें। तो उसके बाद ये रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है, आई थिंक मुझे ये रीजन्स हैं जो इतने सारे अप्लाई हो चुके हैं, इसको मुझे ठीक करना है। तो अब हम आ गए हैं अपने पावर बीआई वर्क स्पेस के अंदर। वर्क स्पेस में मैं सबसे पहले इस रिपोर्ट को खोलता हूँ। जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को खोल रहा हूँ तो मेरे पास ये एक मेरे रिपोर्ट का लिंक जनरेट हो जाता है, और जो भी यहाँ पर फिल्टर्स हैं ये सेम फिल्टर्स मेरी इस फाइल के अंदर हैं। तो अब पॉइंट क्या है, सबसे पहले मैं फिल्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। जो भी डेटा कुछ भी हो, लेकिन जो मैंने फिल्टर्स यूज कर रखे हैं वो किस टेबल से आ रहे हैं और क्या कॉलम है, तो वो देखने वाली बात है। तो मैं 3 फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहूंगा, सब ब्रांड, सब एरिया और एरिया। सबसे पहले हम एरिया को अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल फिल्टर्स की तरफ मूव करेंगे। हम सॉरी, सबसे पहले हम एरिया को देखेंगे। एरिया में हम कोई भी ये फ्रेंचाइज एरिया को हम सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर फिल्टर आ रहा है ये आ रहा है एरिया टेबल से, और एरिया टेबल के अंदर एरिया ग्रुप है, कॉलम का नेम, वहां से ये फिल्टर्स फैच हो रहा है। तो ये सेम रिपोर्ट मेरी अपलोडेड है पावर बीआई सर्विसेज में। तो इसका मैं ये लिंक यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो सबसे पहले ये लिंक कॉपी करना है, मैंने नोट पैड में यहाँ पर लिख लिया। अभी इसको भूल जाओ जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए फिर उसके बाद मुझे लिखना है फिल्टर। फिल्टर अप्लाई करने के लिए फिर फिल्टर अप्लाई, जब मैं फिल्टर लिखूंगा फिर इज इक्वल टू एरिया, सॉरी इज इक्वल टू, फिर उसके बाद मुझे फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर हम मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई कॉलम बताना है तो सबसे पहले उसकी टेबल बताओगे। तो इसमें टेबल हमने अभी देखा था, एरिया टेबल थी, और टेबल के अंदर जो कॉलम था जिससे मैं फिल्टर यूज कर रहा था वो एरिया ग्रुप था। एरिया GROUP ग्रुप था। इक्वल टू, इक्वल टू करूंगा मैं, इसमें वैल्यू दूंगा ये वाली। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ से उठा रखी है तो मैं ये वाली वैल्यू दूंगा। अब ये वाला मैं यूआरएल कर लेता हूँ कॉपी। अब जैसे ही मैं इसे कॉपी करूंगा और अपने दूसरे इसके अंदर डालूंगा, और तो ये यहाँ पर देखते हैं कि फिल्टर करता है कि नहीं करता। अब मैं सबसे पहले देखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है जो मैंने फिल्टर करी थी। तो इससे मैंने क्या देखा, सबसे फर्स्ट सिनेरियो कि मैं एक सिंगल फिल्टर दे रहा हूँ एक कॉलम से, तो ये मेरा हो गया। अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज फिल्टर करने हैं फ्रॉम वन कॉलम ओनली, तो उसके लिए देख लेते हैं मैं कैसे करूँगा। तो इसके साथ मैंने इक्वल टू लिखा था, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं तो आपको, सॉरी इस पे नहीं करते हैं, एक नेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी और नीचे डालता हूँ। तो इसको कर लेते हैं वन इन, जैसे कि हम बाकी फंक्शंस में लिखते हैं, और मैं इसके बाद डालूंगा ये कंट्रोल ईस्ट, राइट। तो इसको मैंने कर लिया क्लोज।
अब मैं इस वाले यूआरएल को पास करता हूँ अपने अपने ब्राउज़र से। तो मैंने ये जैसे पास किया तो मैं देखता हूँ मेरे 2 फ़िल्टर्स अप्लाई हुए कि नहीं हुए, फ्रॉम एरिया, कंट्रोल एंड फ्रेंचाइज। तो मेरे 2 फ़िल्टर्स फ्रॉम अ सिंगल कॉलम। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पे 2 कॉलम फ्रॉम अ सिंगल कॉलम का मैं कॉन्सेप्ट कर चुका। 1 कॉलम 1 वैल्यू भी हो चुका, 1 कॉलम 2 वैल्यूज हो चुका। अब करेंगे 2 कॉलम 2 वैल्यूज, राइट। सो ये हमारा लास्ट कंडीशन होगी। फिर उसके बाद एक जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो भी ज़रूर देखना। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़ करेंगे उसके बाद। तो अब थर्ड चीज़ देखते हैं। पहले मैंने पहले हमने एरिया को करा, अब इसके साथ सब ब्रांड्स करते हैं। तो सब ब्रांड के लिए सबसे पहले देख लेते हैं सब ब्रांड कहाँ से आ रहा है। जो ये फिल्टर है अगर देखें तो ये आ रहा है सॉर्ट से, सॉर्ट टेबल में सब ब्रांड्स इसका नाम है। तो अपने यहाँ पर जाते हैं तो ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर इसके बाद डालेंगे एंड। अगर आपको दूसरे कॉलम से कुछ लेना है तो हमेशा एंड लगाना है। एंड के बाद क्या होना चाहिए, सॉर्ट। सॉर्ट के बाद सब ब्रांड्स, सब ब्रांड्स, राइट। तो ये केस सेंसिटिव है, तो जो भी केस वहां पर लेटर लिखा हुआ है हमें एज इट इज सेम ही डालना पड़ेगा। तो और इसमें ई क्यू वैल्यू डाल देते हैं। कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं यहाँ से, देख लेते हैं। तो हम वैल्यू उठाने वाले हैं अमेरिकन हनी। ओके, तो मैंने ये वैल्यू उठाई और यहाँ पर डाल दी। और अब मैं एक नई विंडो खोलूंगा और उसमें ये यूआरएल पास कर दूंगा। अब देखते हैं कि ये पास हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये देख सकते हो सबसे पहले हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। एरिया में ये दोनों आ रहे हैं और ये सब ब्रांड में सिर्फ मेरा जो मैंने सिलेक्ट किया था वो आ रहा है। अब 1 वैल्यू जो सेकंड कॉलम से देखी थी, अब मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं सेकंड वाले में। तो इसमें इक्वल को हटाकर मैं यहाँ पर डालूंगा इन। तो मैंने इन डाला और इसको क्लोज किया और कॉमा सेकंड वैल्यू डालते हैं इसमें। तो सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, कोई भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो कॉपी की हमने और इसको सिंगल कोट के अंदर मुझे डालना है। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं कि हमारी ये चलता है कि नहीं चलता। एक और ब्राउज़र में ऐड करते हैं और देखते हैं क्या 2 प्रोडक्ट्स आते हैं कि नहीं आते। देखिए ये दोनों प्रोडक्ट्स फिल्टर हो गए। तो अब हमने मल्टीपल कॉलम्स के साथ मल्टीपल वैल्यूज को फिल्टर करके देखा। तो यही था हमारा फिल्टरेशन बाय यूजिंग यूआरएल पैरामीटर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, 100% आपको कर लेना है अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल का, जहाँ पे प्रोफेशनली पावर बीआई रिपोर्ट्स बिल्ड होती है। इससे जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको ज़रूर देखिएगा कि अगर आप स्लाइसर में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो उसको एज अ सिंगल टेक्स्ट को कैसे बनाया जाए उसको एक साथ, ठीक है, एक सिंगल मेजर के अंदर। तो बने रहिए, आगे मैं दिखाने वाला हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को, जस्ट बिकॉज मैं आगे बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, स्पेशली इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली इंटरव्यूज़ देते हैं, तो मैं उनके इंटरव्यूज़ क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ। प्रोफेशनल क्वेश्चन, फ्रेशर के भी होंगे उसमें और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के भी होंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू।